تو जब मैंने उसे वजीफा बताया दोस्तों, तो कहती है मैंने अभी 3 दिन अमल किया था। कितने? 3 दिन अमल किया, अल्लाह ताला ने मुझे 25 लाख का मालिक बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे घर दे दिया। छोटा था, उसने गांव में रहने वाली थी, 10 लाख रुपए का बेहतरीन घर आया। शहर में तो करोड़ रुपए का भी नहीं मिलता। ठक 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 ठक, क्या ठक ठक ठक। मैं तकरीबन 12 बजे का टाइम था। वैसे मैं दूसरे शहर में होता हूँ, आप आम तौर पर अपने घर में नहीं होता, लेकिन उस दिन मैं घर में था। दरवाज़ा खटका तो मैं मुलाकात वगैरह नहीं करता, लेकिन खोल दिया दरवाज़ा। मैंने कहा दूध वाला आया होगा। तो एक बुढ़िया खड़ी थी 70 साल की। उसने खुद बताया, बातचीत हुई ना, अलैक्स लैक, कहने लगी मैं 70 साल की हूँ। तो बड़ी परेशान। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो का आगाज करूं, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें। ये वजीफा जो पूरा ये वीडियो देखेगा, आज वो इंशाअल्लाह ताला दौलत से, रिज़्क से माला माल हो जाएगा। ऐसा वजीफा बताने लगा हूं। वो बुढ़ी औरत आई, मैंने बिठाई। मैंने कहा जी अम्मा जी क्या हुक्म करें। वो कहने लगी बड़ी परेशान हूं। तो मैंने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे नहीं पता था कोई वजीफा पूछना है या क्या। तो कहने लगी कि मैं इतनी परेशान हूं कि मुझे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, अपना अपना मतलब शादीशुदा है, लेकिन कोई भी मुझे रखने को तैयार नहीं। जो ज़ाहिर है मेरा खामद फौज शुदा है, तो वो मुझे जो मतलब है जो कुछ भी था वो इनमें बांटा गया है। मैं अब दर दर की बेकारन बन गई हूँ। कभी किसी रिश्तेदार के घर रहती हूँ, कभी किसी, कोई मुझे पूछता नहीं है, ना मुझे कोई मेरा हिस्सा देते हैं। ज़ाहिर है वालदा का भी हिस्सा तो बनता है ना, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आप फिक्र क्यों करते हो अम्मा जी, मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूं कि आप सिर्फ 41 दिन अमल करें। आप गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर। तो जब मैंने उसे वजीफा बताया दोस्तों, तो कहती है मैंने अभी 3 दिन अमल किया था। कितने? 3 दिन अमल किया, अल्लाह ताला ने मुझे 25 लाख का मालिक बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे घर दे दिया। छोटा था, उसने गांव में रहने वाली थी, 10 लाख रुपए का बेहतरीन घर आया। शहर में तो करोड़ रुपए का भी नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला ने उसे घर भी दे दिया। अब वो जनाब एक एक दो उसने मतलब है कि भैंसे रख ली हैं, दूध धोती है, बेचती है, बेहतरीन गुजारा करती है। ये नहीं कि देखे 25 लाख रुपए उसे मिला। तो मैंने उसे वजीफा बताया, मैंने कहा कि ये अमल करें, आपके बेटे बेटियां घर आके देंगे। तो मैंने जो उसे अमल बताया वो था सूरह अल कौसर का। सूरह अल कौसर वो सूरत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए उतारी गई। क्या नबी, हम तुम रोजे रखा करो, तुम नमाज पढ़ा करो, कुर्बानी किया करो अपने रब के लिए, और तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। यानी जब अपनी औलाद ही दुश्मन बन जाए तो फिर लोगों से क्या शिकवा। ज़ाहिर है उसकी औलाद ही उसे रखने को, ना बेटी रखने को तैयार, हालांकि बेटियां तो माँ के बड़े हक में होती हैं, ना बेटे तो ज़ाहिर है होते ही पता नहीं, ज्यादातर मतलब है कि आधे चले समझ ले 50% बेवफा है। तो मैंने कहा ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका हर काम, यानी कि वो आपको रखेंगे, ना रखा तो आपका खर्चा इतना मिल जाएगा कि आप बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारें। अब दोस्तों क्या था, वो उसका जो शोहर था वो 2-3 करोड़ रुपए की जायदाद छोड़ के मरा। तो ज़ाहिर है उसके हिस्से में भी 60-70 लाख आना चाहिए जो उसकी बेवा है। तो उसको मैंने वजीफा बताया, मैंने कहा ये अमल कर लें। फिर जब उसने अमल किया, 41 दिन का कहा, उसने कहा कि बेटा मैंने अभी 3 दिन ही अमल किया था, अभी ज्यादा मैंने किया ही नहीं। मुझे मेरे बच्चों ने कैसे 25 लाख रुपए दे दिया कि फिर उसने मुझे कॉल की कि मैंने अमल शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा आप अमल शुरू करें और बच्चों से हिस्सा मांग लें, कहें कि या तो मुझे रख लो या हिस्सा दो। तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने कहा भाई आप फौरन थाने जाएं, इनकी रिपोर्ट कराएं। जैसे ही वो बुढ़िया थाने जाने लगी ना, पता नहीं किसी ने इसकी बेटी और इसके दोनों बेटों को इतला दे दी कि भाई वो जाने लगी है, अब बड़ा रोला पड़ेगा। वो फौरन अपनी माँ को अपने साथ लाए और कहने लगे कि एक कहने लगा मैं तुम्हें हफ्ता रखा करूंगा घर में, फिर हफ्ता खत्म होगा, दूसरा हफ्ता जो होगा फिर अगला बहन भाई रखेगा, फिर तीसरा हफ्ता अगला कोई बहन भाई रखेगा। उसने कहा भाई मैं इस तरह भिखारी की तरह दर दर की मुताज नहीं होना चाहती, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। और फिर आपस में उन्होंने सौदाबाजी की। उन्होंने सोचा यार कहाँ थाने कचहरियों के धक्के खाएंगे, अपनी माँ ही है ना, 25 लाख रुपए दे दिया। अभी उसने 3 दिन अमल किया था। तो ज्यादा बात नहीं करता, वजीफा बताता हूँ।
इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कोई कमी है, परेशानी है, दौलत नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, या इंटरव्यू नहीं, आप किसी अफसर के पास जाते हो, सीधे मुंह बात नहीं करता, इंटरव्यू आपका क्या लेगा, आप इंटरव्यू देते हो, फेल हो जाते हो, या अपनी दुकान डाली हुई है, रेडी लगाई, कुछ भी है, ये अमल जो बंदा 41 दिन करता है, 41 नस्ल उसकी रिज़्क खाए ना तो खत्म नहीं होता। अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, लाजमी आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। कमेंट करोगे, आप नाम बताओगे अपना, आपको अमल की इजाजत है, मैं ना जवाब दे सकूं फिर भी इजाजत है। और एक कमेंट करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद है मेरा चैनल। मेरा एक छोटा चैनल मैंने बनाया है, छोटा क्या नया बनाया है, ठीक है जी, इमरान तैर वजीफा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें बताए गए वजीफे इस तरह कट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे वजीफे, फ्री वजीफे, अल्लाह वास्ते वजीफे और बाइजाजत वज़ाइफ मिलते रहें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इमरान तैर वजीफे का, चेक कर लें। अगर आप नए हैं, अगर कर चुके हैं तो फिर सलूट है। दोस्तों, उस अम्मा जी को मैंने बताया कि अम्मा जी आप ऐसे करें, आप सिर्फ एक काम पकड़ लें, आपने सुबह फजर की नमाज और शाम जो रात की इशा की जो नमाज है, शाम की नहीं, जो इशा की नमाज है, इसमें सिर्फ एक तस्बीह सूरह अल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। मैंने उन्हें कहा अम्मा जी अगर आपने 41 दिन बगैर छोड़े ये अमल कर लिया, होता है ना कि बंदा कभी भूल जाए या रह जाए, या बंदा सुबह सोया रह जाए, उठे ही ना, तो अमल खत्म हो जाता है, फिर दोबारा करना पड़ता है। मैंने कहा अम्मा जी अगर आपने 41 दिन ये अमल कर लिया, तो अगर आपका वो आपके बेटे बेटियां जो भी हैं वो आपको अपने घर में ना रखें तो आपने मुझे कहना है। बल्कि मैं कहता हूं कि जब उन्होंने ये वजीफा शुरू किया, तीसरा दिन था, तो उनको पता नहीं क्या गुस्सा आया अम्मा जी को, उन्होंने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो वरना मैं थाने जा रही हूँ। उन्होंने कोई जवाब ना दिया, बेटों 2 बेटों ने और 1 बेटी ने, तो ये थाने चली गई। थाने जा रही थी तो रास्ते में इतला उन बच्चों को पहुंच के उन्होंने रोकी और उन्होंने कहा कि नहीं जी हम 1 हफ्ता रखेंगे, दूसरा भी 1 हफ्ता रखेगा और तीसरी बहन भी 1 हफ्ता रखेगी, इस तरह सर्कल चलेगा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं दर दर की भिखारी नहीं होना चाहती, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, मैं हट जाऊंगी। फिर 50 लाख पर बात आई, फिर आखिर सौदा तय हुआ कि तीनों बहन भाई जो हैं मिल के मिक्स करके 25 लाख माँ को देंगे। माँ को बेहतरीन कोठी नवा मकान, जमीन उसकी गांव में थी, उसमें 10 लाख का बेहतरीन उसने मकान बनाया, 15 लाख के उसने जानवर खरीदे, बकरियां, भैंसें। अब वो उनका दूध बेच के ना 1.5 लाख रुपया महीना कमाती है, 5,000 का रोज का। तो अब भी वो कहती है इमरान बेटा मैंने 3 दिन अमल किया था। तो फिर मैंने उन्हें फोन पर बताया, मैंने कहा अम्मा जी अमल आप 41 दिन करें, बेशक 3 दिन में काम हो गया, लेकिन अमल ये 41 दिन का है। जरूरी नहीं हर बंदे का 3 दिन में हो, कोई हो सकता है 1 दिन में भी हो जाए, लेकिन अमल 41 दिन करना पड़ता है। कुछ होते हैं 11 दिन में काम हो जाता है। तो जो भी चाहता है कि उसका रिज़्क उस पर फरमानियों के साथ खुला रहे, वो जो मांगे जो चाहे अल्लाह उससे दे, वो अल्लाह की रजा की नीयत करके, उसने और कुछ नहीं सोचना कि भाई ये मुझे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस तरह हो जाएगा। नहीं, आप कहो मालिक मैं तेरी रजा की खातिर ये वजीफा कर रही हूं, या अगर आप हमारे भाई हैं तो कहें मैं वजीफा कर रहा हूं। क्या करना है, फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर 100 मरतबा पढ़ें। और इशा की नमाज के बाद सोने से पहले इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर पढ़ें और दुआ करें मालिक मैं फलां मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, ये वजीफा मैंने किया तेरी रजा के लिए। वो ख्वाहिश ना मांगे कि भाई ख्वाहिश के लिए किया, नहीं, कहें मालिक मैंने ये वजीफा किया तेरी रजा के लिए, अब मैं परेशान हूं, तू मेरी मदद फरमा, ये मेरा हक नहीं मुझे मिल रहा, या ये मुझे नौकरी का मसला है, या मेरी ये दुश्मनी है, मुझे दुश्मन तंग करते हैं, कोई भी आपका मसला है, इंशाल्लाह ये 41 दिन का अमल बंदे को तोड़ आसमान तक पहुंचाएगा और दुश्मन को घर तक छोड़ के आएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त मैंने आपको अमल बताया, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वजीफे से फायदा उठाएंगे। जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम करे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।